A very happy morning to all of you, and today we will start the further things that we had done yesterday. That is, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने सेल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि क्या सेल होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके शेप कैसे होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग क्या देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एक डायग्राम देखेंगे और उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर में मेम्ब्रेन्स हैं, और ऐसा जैसे मैंने बताया था कल आपको, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि जो माइकोप्लाज्म है, पीपीएलओ, उनके अंदर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज में, मोनोरेंस में पाए जाते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरियल सेल का ये डायग्राम है जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर में आपको ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो येलो डॉट दिख रहा है वो क्या है, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, इट इज अ स्टिकी लेयर, इट इज अ स्लाइमी स्टिकी लेयर, ठीक है। सबसे बाहर में जो स्लाइमी स्टिकी लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। फिर जो दूसरी लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकिन नाम के एक केमिकल से मिलकर के बनी होती है, या फिर NAG करके एक केमिकल है उससे मिलकर के बनी हुई होती है प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो उसके बाद जो इनर लेयर है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक इन्वेजिनेशन है, इनर फोल्डिंग्स है। इन सारे इनर फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम्स। दिस आर कॉल्ड एज मीजोजोम्स। मीजोजोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है, एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो यूकैरियोटिक में जो फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही फंक्शन प्रोकैरियोटिक में कौन करता है, मीजोजोम्स करता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसकी इन फोल्डिंग से मिलकर के मीजोजोम बना होता है, ठीक है। इन फोल्डिंग का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय इन फोल्डिंग, जो अंदर की तरफ जो बेंडिंग है, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है उसको हम लोग इन फोल्डिंग बोलते हैं। सो दिस इज मेड अप ऑफ, मीजोजोम इज मेड अप ऑफ इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं, जैसे कि आपको पिलाई और फिम्ब्री है, ठीक है। यहाँ पे आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो छोटे छोटे, तो ये क्या है, पिलाई है और फिम्ब्रीज हैं, ठीक है। पिलाईज और फिम्ब्री क्या है, फिम्ब्री जो है वो हॉलो होता है और पिलाई जो है वो क्या होता है, ठीक है। फिम्ब्री एंड पिलाई, फिम्ब्री जो है वो हॉलो होगा, ठीक है। तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन जो निकल रहा है, छोटी सी एक्सटेंशन, और ये हॉलो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। और इसमें अगर ये सॉलिड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ इट इज सॉलिड इट इज कॉल्ड एज पिलाई, ठीक है। तो पिलाई और फिम्ब्री भी क्या है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर में। जो इसका जेनेटिक न्यूक्लियस है, जो इसका जेनेटिक DNA है, वो बेसिकली कैसा होता है, वो अनकवर्ड होता है, ठीक है। सो जेनेटिक DNA इज अनकवर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो सेंटर में आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो येलो कलर में है, जेनेटिक DNA है, वो क्या है, उसके ऊपर में कोई इन्वेलप नहीं है, ठीक है। ये अनकवर्ड है, ठीक है। दूसरा जो DNA है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक DNA। जो साइटोप्लाज्म के अंदर में DNA होती है उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक DNA बोलते हैं। और जो जेनेटिक DNA है, जो बेसिकली इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर को आगे की तरफ ले जाएंगे, उनको हम लोग जेनेटिक DNA या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है जीनोफोर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोफोर। अभी हम लोग इसके बारे में सारे स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, दिस इज द जेनेटिक DNA विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। दूसरा जो है साइटोप्लाज्मिक DNA है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड में बहुत सारे स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शंस करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड है, जो जेनेटिक DNA है, वो क्या काम करेगा, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। जबकि ये जो साइटोप्लाज्मिक DNA है, जो प्लाज्मिड है, जो
क्रोमोसोमल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसका क्या काम है, इसका स्पेशल फंक्शन है, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड जो है वो ये स्पेशल फंक्शंस शो करेगा। स्पेशल फंक्शंस में क्या होता है, जैसे कि एक निफ जीन इसमें पाया जाता है प्लाज्मिड के अंदर में, ये निफ जीन जो है वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, ठीक है, N2 फिक्सेशन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि स्पेशल फंक्शंस ये कौन कौन से करते हैं। उसके बाद से राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने का वर्क किसका है, राइबोसोम का। हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये पॉलीसोम्स है हमारा। पॉलीसोम्स क्या होता है, एमआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है, बहुत सारे एमआरएनएस को एक साथ आप मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो उनकी स्ट्रैंड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक्स हैं इसके बारे में। और एक और चीज़ इसमें है, इसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये जब मूव करता है बैक्टीरिया तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होता है, इस एक्सटेंशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला 1 या 2 ही होते हैं, ज़्यादा फ्लैजिला नहीं होते हैं। और फ्लैजिला का काम क्या है, विप्लस मूवमेंट करना और इस बैक्टीरिया को आगे की तरफ लेके जाना, ठीक है। फ्लैजिला जो है एक तरह की प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजिलीन प्रोटीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ये फ्लैजिला जो है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे बाहर में हमने क्या देखा, देयर इज अ ग्लाइकोकैलिक्स जो कि स्लाइमी लेयर है, स्टिकी लेयर होता है, जिसके चलते बैक्टीरिया इजीली जो है जाकर के किसी भी ह्यूमन के सेल से अटैच हो जाते हैं, उनको डिजीज कॉज करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं, जैसे कि जो मिल्क के अंदर में बैक्टीरिया वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है सबसे बाहर में उसके ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर दूसरा जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेसोसोम्स, ठीक है। और उससे जो शॉर्ट एक्सटेंशंस निकलते हैं उनको फिम्ब्री और पिलाई बोलते हैं। फिम्ब्री क्या होगा, अगर ये हॉलो है, फिम्ब्री जो शॉर्ट एक्सटेंशन है और हॉलो शॉर्ट एक्सटेंशन है तो उसको फिम्ब्री बोलेंगे। जो सॉलिड शॉर्ट एक्सटेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद से हमने देखा कि 2 तरह के इसमें बेसिकली क्या है, 2 टाइप्स ऑफ डीएनएज हैं। एक जो है वो क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। एक न्यूक्लियोइड है जो जेनेटिक डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करेगा, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। दूसरा हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो क्या काम करेगा, साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो ये स्पेशल कैरेक्टर देगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। एक्स्ट्रा जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने बताया कि नीफ जीन जो है वो क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नीफ जीन, ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो स्पेशल फंक्शंस इसके होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू सी द थ्योरी ऑफ दिस, ओके। ठीक है, तो थ्योरी में क्या है इसके, सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के बारे में हमने देखा, जो जेनेटिक डीएनए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, जीनोफोर इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोफोर, ठीक है। तो जो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ये थोड़ा लार्जर है, अभी हमने डायग्राम में देखा कि ये थोड़ा लार्जर है, ठीक है। डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक की डीएनए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी कैसी होती है, अनकवर्ड होती है, नेकेड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है न्यूक्लियोइड के बारे में। फिर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसका क्या काम है, दिस इज फॉर द स्पेशल फंक्शंस। कुछ स्पेशल फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर में एक जीन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निफ जीन। ये निफ जीन क्या करेगा, ये जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, पर प्लांट उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये जो नीफ जीन है वो बेसिकली उनको कन्वर्ट करता है
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है। फिर उसके बाद से सेल वॉल है। सेल वॉल जो है वो मिलकर के बना होता है जिस केमिकल से, उसका नाम है NAG। NAG का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। सो ये वो केमिकल है जो कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल को बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये भी केमिकल जो है वो किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में दो चीजें हैं, एक मीजोजोम है, दूसरा क्या है? पिलाई और फिम्ब्री है। मीजोजोम्स क्या है? इनफोल्डिंग जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोजोम। और ये सारे फंक्शंस किसके करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। सो इट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनालोगस है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। एनालोगस का मतलब क्या? कि जिनके फंक्शन सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालोगस। भले ही स्ट्रक्चर उसकी डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालोगस। तो ये जो स्ट्रक्चर है पॉलीजोम्स का, ये जो स्ट्रक्चर है मीजोजोम्स का, वो बेसिकली दिखने में तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह नहीं दिखेगा, बट फंक्शन जो है वो किसकी परफॉर्म करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की। दैट्स व्हाई इट्स द एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्लेज रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सारे जो फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है। तो ये सारा फंक्शन ये मीजोजोम्स भी करता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होती है। प्रोकैरियोटिक में इन फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको कि हम लोग मीजोजोम्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पिलाई और फिम्ब्री। पिलाई और फिम्ब्री क्या होती है? एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और इसमें फिम्ब्री जो है वो हॉलो फिलामेंट है, और जो पिलाई है वो अभी हमने देखा था ना कि जो स्ट्रक्चर था उससे दो एक्सटेंशंस निकल रहे थे। जो सॉलिड एक्सटेंशन थी उसको हमने पिलाई बोला था, जो हॉलो एक्सटेंशन थी उसको फिम्ब्री बोला था, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्लाइमी लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कि जो शुगर है उसमें बहुत सारे शुगर हैं इसमें। पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो बहुत सारे शुगर से मिल करके ये ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। इट्स अ स्लाइमी लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स फाउंड इन आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे बाहर में जो है क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। और इसकी फंक्शन क्या है? सेल को अटैच करना। एज इट इज स्टिकी, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसा होता है? स्टिकी होता है। तो इसलिए ये क्या करता है? इट इज इजिली अटैच्ड विद द सर्फेस ऑफ द सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ इजिली अटैच हो जाता है एज इट इज स्टिकी, ठीक है। सेल की आइडेंटिफिकेशन करना और सेल का प्रोटेक्शन करना, ये सारा फंक्शन किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स का है। कोई बाहर से आकर के उसके ऊपर अटैक ना करे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर में, तो इसको प्रोटेक्ट भी करने का काम किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स का। क्योंकि सबसे बाहर में अगर कोई लेयर है, कोई मेम्ब्रेन है, तो वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइमी स्टिकी लेयर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। फिर राइबोसोम है हमारा। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती है, ठीक है। पर इसकी राइबोसोम जो है वो स्मॉलर टाइप की होगी और वो 70S होगी। 70S जो है मिल करके बनता है 50 और 30S के एस से। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि 30 + 50 70 कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि 30 + 50 बेसिकली 80 होता है, पर यहाँ पे बायोलॉजी में 30 + 50 जो है वो 70 होता है, ठीक है। सो विल सी दिस। फिर नेक्स्ट क्या है? फ्लैजिलम। फ्लैजिला जो है वो क्या होता है? एक्सटेंशन। जो हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिक एक्सटेंशन थी उसको हमने क्या बोला था? फ्लैजिला बोला था। अब ये फ्लैजिला जो है वो क्या काम करेगा? ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जैसा मैंने बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, और इसका क्या काम है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। विपलेस मूवमेंट या स्विपिंग मूवमेंट करके ये बेसिकली जो बैक्टीरिया उसको आगे की तरफ वाटर में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होती है? हाउ दे आर मल्टीप्लाइंग। जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये क्यों इतना फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज इसमें जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगी वो कौन सी है? अमिटोसिस है, ठीक है। अमिटोसिस होगी इसमें, ओके। नो क्रोमोसोम, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। इसमें क्रोमोसोम भी नहीं बनेगा और स्पिंडल का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अमिटोसिस में क्या होती है? नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग स्पिंडल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल है उसके अंदर में स्पिंडल फाइबर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट विल स्टडी इन द सेल साइकिल, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर भी नहीं होगा और क्रोमोसोम भी नहीं होगा। और तो इसमें सेल डिवीजन कैसे होगा? सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रक्शन होगा। न्यूक्लियर के बीच में
फरो बनेगा और वो जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 में, फिर साइटोप्लाज्म के बीच में जो है फरो बनेगा और वो 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसकी डिवीज़न कैसे होगी, सपोज करो कि एक सेल है और इसके अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो पहले क्या होगा, इस न्यूक्लियस में फरो बनेगा, ठीक है। ये जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर में फरो बनेगा और ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फरो बनेगा और ये साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर में सिर्फ कॉन्स्ट्रक्शन से जो है डिवीज़न होगी, इसलिए ये फास्ट डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट विल डिस्कस कि जो प्रोकैरियोटिक है, जो यूकैरियोटिक हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, दैट वी विल स्टडी राइट नाउ, ठीक है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्या क्या फीचर्स हैं। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रो के मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय प्रो, जो प्रिमिटिव टाइप की, जो ओल्ड टाइप की जो न्यूक्लियस है, उनको हम लोग, जो ओल्ड टाइप की सेल्स हैं, वो बेसिकली जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो पहले इवॉल्व हुए थे दुनिया में, जो पहले आए थे, उनके जो सेल्स होते थे वो कैसे होते, दे आर द प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है, डेवलप्ड। यू मीन्स व्हाट, डेवलप्ड। और कैरियन का मीनिंग मैंने बताया था, न्यूक्लियस। तो जिनकी न्यूक्लियस डेवलप्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। जिनकी न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप की होगी, ओल्ड टाइप की होगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे अभी हमने बैक्टीरिया का सेल देखा तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। जो डीएनए था वो फ्रीली मूव कर रहा था, ठीक है, वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में था। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो डीएनए है उसके ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो डीएनए वो कैसा होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके जो डीएनए हैं वो बहुत सारे होते हैं। सो देयर आर मेनी लीनियर डीएनएस एंड क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता है। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। जबकि जो यूकैरियोटिक का सेल है, यूकैरियोटिक का जो सेल है उसमें क्या है कि डीएनए इज अटैच विद द हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, अटैच होता है। जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल है वो बेसिकली जिस केमिकल से मिलकर के बनती है वो कौन सा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि जो यूकैरियोटिक का सेल वॉल है वो बेसिकली मिलकर के बनता है सेलुलोज से, काइटिन से, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। तो अलग अलग तरह की सेल्स हैं जो अलग अलग केमिकल से मिलकर के बनता है। कुछ सेलुलोज से बनेंगे, कुछ काइटिन से बनेंगे, कुछ हेमीसेलुलोज से बनेंगे, कुछ पैक्टिन से बनेंगे, ठीक है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने बताया जो स्लाइमी लेयर होती है, जो स्टिकी लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इसकी कैसे मिलकर बनी होगी, पॉलीसेक्राइड से मिलकर के बनी होगी। पॉली मीन्स मेनी, सेक्राइड का मतलब क्या, शुगर। तो बहुत सारे शुगर की मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बना होगा ग्लाइकोकैलिक्स। जबकि जो यूकैरियोटिक की ग्लाइकोकैलिक्स है वो आपको ऑलिगोसेक्राइड से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। ये थोड़ा स्मॉलर शुगर है एज कंपैरिजन टू द पॉलीसेक्राइड। फिर राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो 70s टाइप का होता है, दैट इज 30+50, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखेंगे कि 30+50 80 नहीं होकर के 70 कैसे हो जाता है बायोलॉजी में। सो दैट विल स्टडी इन द लेटर पार्ट, ठीक है। और इसमें जो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो कैसा होता है, ATS होता है। ज़्यादातर केसेस में वो ATS होता है, बट कुछ ऑर्गेनल्स में वो 70s टाइप का भी होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में हम लोग MT लिखते हैं। और प्लास्टिड्स, प्लास्टिड मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो जो प्लास्टिड्स हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो राइबोसोम है वो 70s की होगी, ठीक है, यानी कि थोड़ी स्मॉलर होगी। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं उनकी जो राइबोसोम होगी वो ATS होगी। और राइबोसोम के बारे में मैंने बताया कि राइबोसोम जो है वो प्लेडे नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर करा था। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनल्स में, अलग अलग ऑर्गेनल्स को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेडे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है राइबोसोम का, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। सो दैट विल स्टडी लेटर ऑन। फिर फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट के लिए होता है। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है बेसिकली,
ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। तो वो बेसिकली क्या काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो वेपलेस मूवमेंट करते हैं या फिर स्विपिंग मूवमेंट करते हैं, जिसके चलते जो बैक्टीरिया है वो वाटर के सरफेस पे मूव कर पाता है। ये जो फ्लैजिला है बेसिकली प्रोकैरियोटिक का, वो फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और ये 360 डिग्री रोटेशन कर सकता है, इट कैन रोटेट 360 डिग्री। जबकि जो फ्लैजिला है यूकैरियोटिक का, वो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये उतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर ऑमिटोसिस, जो सेल डिवीजन होगी प्रोकैरियोटिक में, वो कौन सी होगी, ऑमिटोसिस होगी। ऑमिटोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन, क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होगा, सीधे क्या होगा, सीधे जो है न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन आएगी और फिर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर में कॉन्स्ट्रक्शन आएगी, ठीक है। तो ऑमिटोसिस हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के अंदर में। बस आपको इतना डिफरेंसेस याद रखना है कि इसमें ऑमिटोसिस होगी और इधर जो है यूकैरियोटिक में सारे तरह की ऑल द टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगी। यहाँ पे मिटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है और ऑमिटोसिस भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है, जैसे कि जो भी ऑर्गेनल्स है इसके मेसोसोम्स ही बेसिकली इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स है वो कवर्ड नहीं होंगे, वो नेकेड होंगे, जबकि जो यूकैरियोटिक के जो ऑर्गेनल्स हैं वो कवर्ड होंगे। कुछ जो है डबल मेम्ब्रेन होंगे, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन और कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को कौन कौन से ऑर्गेनल हैं जो दो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, सो इट इज दो ऑर्गेनल्स है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, जबकि सिंगल मेम्ब्रेनस कौन है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनल बना होता है, ठीक है। और मेम्ब्रेनलेस में क्या है कि किस ऑर्गेनल के अंदर में मेम्ब्रेन नहीं होता यूकैरियोटिक के अंदर में, सो इट इज राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। राइबोसोम का मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है और सेंट्रोसोम का क्या काम है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर मेसोसोम्स का मैंने बताया कि मेसोसोम्स का क्या काम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है, जो भी फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती है वो सारे फंक्शन प्रोकैरियोटिक में कौन परफॉर्म करता है, मेसोसोम्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम्स आर ओनली फाउंड इन द प्रोकैरियोट, इट इज एब्सेंट इन द यूकैरियोट, ठीक है। फिर वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल की क्या डेफिनेशन है, वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर में वो प्लेस, सेल के अंदर में वो प्लेस जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। जो खाली जगह है जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जो वैक्यूल हैं वो ट्रू वैक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं, वो फॉल्स वैक्यूल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर में ट्रू वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं किसके अंदर में, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अगर होंगे भी तो वो फॉल्स वैक्यूल होंगे, जैसे कि कुछ इसका एक्सेप्शंस है। जो गैस वैक्यूल है वो पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गाई में, BGA में, ठीक है। तो एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में वैक्यूल पाया जाता है। तो एक्सेप्शंस आपको याद रखना है हमेशा, एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फिर ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर में, जैसे सैप वैक्यूल है। सैप मतलब कि जो लिक्विड जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल। और फूड वैक्यूल जिसमें फूड स्टोर हो उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर में एबिलिटी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। बेसिकली अमीबा वगैरह में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।